बहुत खुशी की बात है, कुरुक्षेत्र में अब बदलेगा हरियाणा रैली को संबोधित करने के लिए 29 मई को सुबह 11 बजे अरविंद केजरीवाल जी आ रहे हैं। यहाँ पे हम चर्चा करेंगे कैसे हरियाणा की बेरोजगारी खत्म हो, कैसे हरियाणा का गुंडा राज खत्म हो, कैसे हरियाणा का भ्रष्टाचार खत्म हो, कैसे हरियाणा के स्कूल सुधरें, कैसे कॉलेज सुधरें, कैसे हॉस्पिटल सुधरें, कैसे 24 घंटे बिजली और पानी मिले, कैसे किसान की आय बढ़े, कैसे महिलाएं बराबरी का अधिकार पे चलें। अरविंद जी आ रहे हैं इस रैली की तैयारी के लिए। लगभग 200 से ऊपर मीटिंग हम हरियाणा के विभिन्न विधानसभाओं में, विभिन्न जिलों के अंदर कर चुके हैं और लगातार 29 तारीख तक हमारे सभी लीडर जो आपके सामने बैठे हुए, हमारे जोनों के, जिलों के, विधानसभाओं के पदाधिकारी पूरे हरियाणा को आमंत्रित करें कि कुरुक्षेत्र में पहुंचें। ये निमंत्रण पत्र है। ये निमंत्रण पत्र कुरुक्षेत्र के हर घर के अंदर हम भेजेंगे, हर गली गली जाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। अब हरियाणा बदलना है, अब बदलेगा हरियाणा रैली के लिए। माननीय अरविंद जी पहुंच रहे हैं। उस रैली की तैयारी के लिए टेंट लगने शुरू हो गए हैं। लगभग 2 लाख लोगों के आने की उम्मीद है यहाँ पे। बहुत दुख की बात भी है मेरा पुत्र कि अरविंद जी के आने के लिए जो पोस्टर्स हम गली गली, मोहल्ले मोहल्ले लगवा रहे हैं, रोड्स पे लगा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग इतने घबराए हुए कि उसको साथ साथ फाड़ना भी उन्होंने शुरू कर दिया है। इस किस तरीके से, क्यों इतना कमजोर हो रहे हैं, क्यों ऐसी ऊंची हरकतों पे उतर आए हैं वो, मैं इसकी एक वीडियो आपको अभी दिखाऊंगा। ये आप ये वीडियो देखें कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये ऑथराइज्ड होल्डिंग है, जो ऑन पेमेंट हमने लिए कि अनाधिकृत होल्डिंग नहीं लगा रखे, उन साइटों को ये फड़वा रहे हैं, सरकार फड़वा रही है और सरकार के गुंडे फाड़ रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ने जो गुंडा राज पूरे हरियाणा के अंदर फैलाया हुआ है, हम इसकी निंदा भी करते हैं और प्रशासन से मांग भी करते हैं इनके खिलाफ सख्त एक्शन लें, क्योंकि ये सरकार का भी रेवेन्यू लॉस होता है। कहीं ना कहीं जब बोर्ड पे एडवर्टीजमेंट मिलती है, उसका शेयर वहाँ के निगमों को जाता है और उसको इस तरीके से ध्वस्त करके अपने तो ये अनाधिकृत होर्डिंग लगा रहे हैं पूरे जीटी रोड के ऊपर, परंतु आम आदमी पार्टी का दिखता है तो उसको फाड़ते हैं। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से मिली हुई है। हमने 2 महीने पहले रैली को अनाउंस किया। हमारी रैली का अनाउंस करने के बाद में खट्टर साहब ने भी रैली अनाउंस कर दी, हुड्डा साहब ने भी रैली अनाउंस कर दी, दुष्यंत जी ने भी रैली अनाउंस कर दी, ताकि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के लोग पहुंच रहे हैं, हर गांव में हाथ खड़ा खड़ा करके पूरी ज्वाइनिंग की बात कर रहे हैं, उससे घबरा के हरियाणा में संसाधनों की कमी हो, अरविंद जी के रैली के अंदर कम लोग पहुंच पाएँ, इसके लिए उसी तारीख की, उसी दिन की, उसी समय की रैलियाँ इन्होंने निश्चित की हैं। मैं ये कहूँगा ये जितना मर्जी प्रयास कर लें, ये जितनी भी पार्टियाँ हैं, सबके मिला के जितने आदमी आएंगे, उससे 3 गुना आदमी अरविंद जी के पास कुरुक्षेत्र में पहुंचने वाले हैं। मैं अब अशोक जी से भी निवेदन करूंगा रैली के विषय में आपसे बात करें। कोई व्यक्ति भाजपा में भी सच बोलने लग गया है। भाजपा का भ्रष्टाचार प्रसिद्ध हो चुका है। जिस मर्जी निगम के अंदर हम उठाए, ईंट उठाते नीचे भ्रष्टाचार के काले जो निकलते हैं। फरीदाबाद में 200 करोड़ रुपए का टेंडर पास हुआ, बिल पास हो गया, पेमेंट होगी सिर्फ पेपर में। आम आदमी पार्टी ने शोर मचाया, 6 महीने बाद ठेकेदार को गिरफ्तार किया। फिर हमने कहा कि बड़ी मछली तो पकड़ो। उसके 3 महीने बाद एक चीफ इंजीनियर को गिरफ्तार किया, परंतु जिन राजनेताओं ने मिलकर पैसा खाया आज तक भिवानी के अंदर ऐसा ही हुआ। 152 दिन तक सिरसा में आम आदमी पार्टी धरने के ऊपर बैठी, 80 करोड़ में सोनते करने के लिए आए थे। इलाहाबाद के उपचुनाव में लगे, सिरसा के अंदर पैसा नहीं खर्चेंगे।
मैं कहूँ जिस मर्जी जगह जाए, रोहतक की भी जो ये अरविंद जी ने बात की है, खट्टर साहब को जवाब देना चाहिए। खट्टर साहब कहते हैं सबूत दो। अरे सारी जनता रोहतक के हाथ खड़ा करके कह रही है भ्रष्टाचार हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है। ये सरकार का काम है। सरकार जब खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हो, जैसे 25 बार पेपर लीक हुए, सेट विधानसभा में पूंजी के 5 करोड़ रुपये मुख्यमंत्री कार्यालय के अंदर के, जिससे फालतू क्या सबूत चाहिए? क्यों नहीं मुख्यमंत्री कार्यालय के लोगों को गिरफ्तार किया गया? अगर वो पैसा मुख्यमंत्री के पास गया है तो मुख्यमंत्री पब्लिक के सामने आके बोले, नहीं तो ये बताया कि फलां अधिकारी के पास गया था, उस अधिकारी को या फलां मंत्री के पास गया था, उसको गिरफ्तार करें। अब नगरीय निकाय के चुनाव डिक्लेयर हो चुके हैं, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। भाजपा का सेमीफाइनल यही हो जाएगा। लोग उनको इतनी बुरी तरीके से हराएंगे तो वो याद रखेंगे। खुल के गुटबाजी सामने आ रही है, चाहे वो फरीदाबाद का सम्मेलन हो, तो क्या कहेंगे कांग्रेस की? कांग्रेस इस देश के अंदर लुप्त होती जा रही है। जो नेशनल पार्टी थी, इसकी 2 राज्यों में सरकार रहती है और उसमें से एक राज्य है राजस्थान के विधायक, उनको कई बार छुपाने पड़ते हैं कि बिक ना जाए। कांग्रेस इस देश में तो जीतती नहीं है, जीतती है तो बिक जाती है। ऐसे हरियाणा के अंदर कांग्रेस टुकड़ों में बटी हुई है। सबसे पहले राहुल गांधी ने G23 मेंबर्स को ये कहा था कि बीजेपी के लोग हैं। राहुल गांधी को बताना पड़ेगा कि हरियाणा के सुप्रीमो जिनको बना रखा वो बीजेपी से वापस कब आए, नंबर 1। नंबर 2, मैं भिवानी गया था, मैंने ना पार्टी के इनके अध्यक्ष की फोटो देखी, ना सुप्रीमो की फोटो देखी। एक इनका विधायक कहता है कि बड़े नेता के खड़ा बैठा दिए गए गद्दी के ऊपर। राहुल गांधी के, सोनिया गांधी के करीबी सुरजे वाले जी कहते हैं अध्यक्ष तो वोट करा माना गया, फला आदमी अध्यक्ष होना चाहिए था। तो कांग्रेस को हराने के लिए बाहर से आदमी नहीं चाहिए, इनके लीडर ही आपस में हरा लेंगे। और जो पूरे देश के अंदर आप देख रहे हैं 29 मई को कुछ बड़े पार्टी का नाम कुछ हो, उनके दी गई वोट बीजेपी के ढोल में जाती है। वो बीजेपी की 100% बी टीम है, सबको पता है। चुनाव के समय पे ये अलग अलग डब्बे धराते हैं, परंतु माल बांट के खाते हैं। इस भ्रष्टाचार में बीजेपी बराबर की शामिल है। आज अच्छी परसेंटेज दिए बिना हरियाणा के अंदर टेंडर नहीं मिलता। बीजेपी की आंख थोड़ा बंद है, बाल बांट के खा रहे हैं, ये स्पष्ट है। आज एक नेता गया, कल फिर दूसरे नेता जाएंगे। ये तो जनता के सामने है, फाइलें खुलती हैं। जब सड़क के ऊपर कुछ नहीं है, नीचे खोद के देखे तो खाली मिट्टी निकलती है। आज के अखबारों में भी हेडलाइन है, तो ये कहाँ जा रहा पैसा? और यही कारण है कि हरियाणा के अंदर लीडर अमीर होते जा रहे हैं और जनता गरीब होती जा रही है। जनता के पास 2 वक्त की खाने की रोटी नहीं रही। और भारतीय जनता पार्टी का देश के अंदर 7,000 से ऊपर जिलों में एयर कंडीशन शानदार ऑफिस बन गए। स्कूल नहीं सुधरे, हॉस्पिटल नहीं सुधरे, बिजली नहीं सुधरी, पानी नहीं सुधरी, ऑफिस एयर कंडीशन बन गए, शानदार 5 स्टार की तरह ऑफिस बन गए पूरे जिलों के अंदर। कहाँ से आया पैसा? ये जनता जवाब मांगे। तो कपिल देव की हमारी और सांसद साहब ने बात कही कि लगातार बीजेपी घबराई हुई है और मिलकर के हमेशा ये षड्यंत्र करते रहे हैं सारे राजनीतिक दल। लेकिन जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी का परिवार बढ़ रहा है, कुनबा बढ़ रहा है, हज़ारों लोग एक एक जगह ज्वाइन कर रहे हैं, रात के 2-2 बजे तक प्रोग्राम चलते हैं, बाकी पार्टियां खाली हो रही हैं। तो ये साफ संकेत है कि आने वाला समय इस प्रदेश में किसान मजदूर का है, गरीब आदमी का है, छोटे दुकानदार का है, वो कर्मचारियों का है जिन लोगों ने लंबे समय से उम्मीद के साथ लड़ाई लड़ी, तो उन मुद्दों का समाधान करेंगे। और जैसा कहा कि रैली का जो शीर्षक है, अब सबको पता है कि केजरीवाल जी इस हरियाणा के लाल हैं और हरियाणा में पूरी मजबूती के साथ वो दस्तक 29 तारीख को देंगे। और अब हरियाणा हम किस तरीके से मिल के बदलेंगे, लोगों के सुझाव जो आए हैं हमारे पास, उनके आधार पर एक जो ब्लूप्रिंट वो सबके सामने रखेंगे हरियाणा बदलने का। उसके प्रति जो लोगों का रुझान है, लोग अपने आप घरों से निकल कर के आ रहे हैं। हमने फैसला किया अंदरूनी हमारे संगठन के अंदर कि कोई गाड़ी किसी साथी को नहीं दी जाएगी, लेकिन तब भी
लोग खूब अपना रुझान उनका है और लोगों ने जिस तरीके से कहा है, तो मुझे लगता है कि कुरुक्षेत्र का जो मैदान है जिसमें लाखों लोग आ सकते हैं वो भी छोटा पड़ेगा और ये रैली आने वाले समय में ऐतिहासिक होगी। मैं पूरे हरियाणा के नौजवान से, हमारे बुजुर्गों देने जा रहे हैं। जैसा अभी गुप्ता जी ने कहा कि हम कुरुक्षेत्र में तो घूमेंगे ही घूमेंगे, लेकिन जहाँ भी हम व्यक्तिगत तौर पे भी जा रहे हैं, जो हमारे संगठन के साथी अगले 4-5 दिन में जाएंगे, तो एक एक व्यक्ति को पर्सनली ये न्योता जाएगा। जो कार्ड बना हुआ है, ये अभी गुप्ता जी ने दिखाया, ये साथी मैं सभी को कहूँगा अपने अपने उस पर शेयर भी करें और इसको हर व्यक्ति तक पहुँचाने का काम करें। ये ओपन इन्विटेशन है। सुशील गुप्ता जी ने बताया 100 मैं कहूँगी हज़ारों की तादाद में मीटिंग्स हुई हैं। विधानसभा लेवल से अगर हम नीचे जाएं तो असेंबली, डिस्ट्रिक्ट, वार्ड्स और गांव के अंदर। और इन मीटिंग्स में खास बात जो देखने को मिली है वो है कि एक बड़ा ही नेचुरल, ऑर्गेनिक और नया क्राउड आया है। और जितनी मीटिंग्स हम अटेंड कर रहे हैं, कितनी भारी तादाद में उसमें युवा हैं और महिलाएँ हैं। जो राजनीति के पुराने ठेकेदार होते थे उनको हटकर आम जनता, आम व्यक्ति और हर वर्ग से, किसी वर्ग विशेष से नहीं, जिसे घेर के नहीं लाया गया, एक मीटिंग में भर के नहीं लाया गया, उन लोगों को देखा जा रहा है। और हमें भरोसा है कि जो उनकी उपस्थिति इन छोटे छोटे मीटिंग्स में रही है, उसी तरह से एक एक आम आदमी पार्टी का जो कार्यकर्ता है, संगठन का एक एक व्यक्ति है, जिसने एक गाड़ी, एक व्यक्ति खुद आने का जो जिम्मा उठाएगा, ये जब उस दिन रैली में आएंगे तो जो ये हम कह रहे हैं कि 3, 4, 5 गुना हमारी रैली होगी, ये एक हरियाणा वासियों की, हर नए उस व्यक्ति की जिसे एक उम्मीद है और आशा है और भरोसा है कि हम बदल सकते हैं। तो उस दिन उस रैली में आप उन लोगों को भी